राधे राधे दोस्तों। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर भी जग गई हूँ। आज करवा चौथ का भी दिन है, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और आरू सो रही हैं। तो मेरा यही होता है कि जब तक वो सोई हैं तो मैं सुबह के जितने भी सारे काम हैं वो कर लूँ, नहीं तो वो जब जग जाती हैं तो मुझे कुछ करने देती नहीं है। जो मेरा काम होता है आधे घंटे का, वो 1 घंटे का हो जाता है। तो इसीलिए जब तक वो सोई हैं तो मैं घर के जो भी काम है वो कर कर नहा वहा कर सुबह की जो पूजा है वो करूँगी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ सुबह के जो भी काम है उनको करने के लिए। तो फिर अभी मैंने यहाँ पर सुबह के जो भी काम है वो करने के बाद मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और आज तो करवा चौथ है, तो सबसे पहले मैं करवा माता की पूजा का संकल्प लूँगी। उनका व्रत करवा माता हमारा अच्छे से सफल करे, हमें शक्ति दे, हमें भक्ति दे, इसकी मैं उनसे विनती करूँगी। और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल की नहलाकर घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सुबह की पूजा कर ली है। वैसे तो बहुत जगह लोग शाम को ही नहाते हैं, उस टाइम में सब पूजा वूजा करते हैं, पर हमारे यहाँ ये है कि सुबह भी नहाकर करवा माता का संकल्प लिया जाता है कि वो हमारे व्रत को अच्छे से निर्विघ्न पूर्वक पूरा करें। तो इस वजह से मैंने सुबह ही सिर्फ पानी से स्नान किया है। शाम के टाइम मैं अच्छे से फिर से स्नान कर कर पूजा करूँगी। तो आपके यहाँ जैसे होता हो, ये है नहीं जैसे आपके घर के लोग करते हो या फिर जैसे आपकी तरफ होता हो वैसे ही आप करिए। कोई ऐसा है नहीं कि नहीं सुबह स्नान करना चाहिए। आप अपने मन में भी ऐसे संकल्प ले सकती हैं कि करवा माता आप हमें हमारे व्रत को हमें शक्ति दीजिए कि हम अच्छे से अपने व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। तो फिर मैंने यहाँ पूजा वूजा कर कर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी शाम के लिए भी करवा माता का भोग तैयार करना है। तो मैंने 1 बजे से सारे भोग के प्रसाद के लिए जो भी मैं चढ़ाती हूँ वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज इतने सारे काम होते हैं कि यही सब करने में टाइम बीत जाता है। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही हूँ। और मैं वैसे तो मैं खाने में चढ़ाने के लिए कढ़ी और गुड़ की खीर बनाती हूँ, और उसके बाद सादी पूड़ी, ठोकवा, ये सब मेरे भोग के लिए होते हैं। हर जगह अपने अलग अलग नियम होते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत लोग बहुत कम ही कुछ बनाते हैं, खीर पर ही करते हैं। पर मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, यही चढ़ाती हूँ। तो मैं हर बार यही बनाती हूँ। करवा चौथ की हर जगह अपना एक अलग ही अपना महत्व होता है और अलग ही अपने नियम होते हैं। आपकी तरफ जैसे बनता हो आप वैसे बनाइए। यहाँ सख्त नियम नहीं होता है कि आपको यही बनाना है। आपसे जितना सफ़र पड़े, जितना हो सके आप खाना बना सकते हैं। पर हाँ, ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ही हम शुरू में ही ऐसे खाने बनाएं जो हम अकेले भी हों, कोई ना हो तो हम कर सकें। ऐसा ना कि हम शुरू में बहुत कुछ बना लें, फिर उसके बाद कभी अकेले बनाना हो तो ना हो पाए। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप ये सोच कर करना चाहिए कि अगर क्या हम अकेले जब रहें, जब कोई ना रहे तो क्या ये हम बना सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो अभी मैं ही करती हूँ, और इस बार मेरी देवरान भी कर रहे हैं, पर वो इस बार नहीं हैं, अपने मायके हैं। और मेरी बड़ी वाली जेठान है, वो अभी नहीं करती हैं। अभी वो खाना भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अभी वो करने लायक नहीं है। तो अभी मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। तो मैंने जितने भी करवा माता को चढ़ाने के लिए भोग है मैं उनको बना लेती हूँ, और उसके बाद वो बनाएंगी। फिर उसके बाद मैं शाम की पूजा की तैयारी के लिए सब सामान इकट्ठा कर रही हूँ। आपको भी पूजा से पहले आपको जब टाइम मिले
सबसे पहले आपको पूजा के जितने भी सामान हो इकट्ठा कर लेने चाहिए, क्योंकि इसमें करवा चौथ में बहुत छोटे छोटे चीज़ होते हैं। अगर आप पहले से सब तैयारी करेंगे तो ज़्यादा गड़बड़ाहट नहीं रहेगी। तो मैंने यहाँ पर सब बर्तन वर्तन जितने भी पूजा के हैं और जितने भी सामान मेरी आ गई है। अभी मेरा फल नहीं आया है, गए हैं पापा जी लाने के लिए। तो जब वो आ जाएगा फल तो फिर उसको भी मैं धोकर यहाँ पर रख लूँगी। तब तक मैंने जितने भी और जो सामान थे मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। अभी आरू भी सो रही हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक वो सो रही हैं तब तक मैं अपना सभी कर लूँ, क्योंकि जब अभी फिर जग जाएंगी तो फिर आकर वो परेशान करने लगेंगी। मैंने कर लिया और अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं तो मैं छत पर आ गई हूँ। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले वो आटे से चौका होता है, मैंने वो बना लिया है। और फिर मैं यहाँ पर पूजा करने की तैयारी शुरू करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या सामान चढ़ाने के लिए लिया है। आप बहुत कम में भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा में भी, या फिर आपके पास जितना हो सके आप उतना ले सकते हैं। आपकी तरफ जैसे भी होता होगा, जो आपके घर के लोग चढ़ाते हों तो आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने करवा माता का फ़ोटो रख दिया और भोलेनाथ, माता पार्वती और उनके सपरिवार गणपति बाबा और कार्तिकेय जी का कर दिया है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले गंगा जल से उनका स्नान करा रही हूँ और उन हाथ में जल लेकर उनका आवाहन कर रही हूँ कि हे करवा माता, हे भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति बाबा, आप आएँ और हमारी पूजा को स्वीकार करें। हमसे जो बन सकेगा हम आपकी सेवा में अर्पित करेंगे और जो भी हमारी गलती सही होगी उसकी क्षमा करिएगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कलश की स्थापना की है। उसके बाद और भी सारी पूजा की विधि शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। और करवा चौथ में इतने सारे छोटे छोटे सामान होते हैं तो मैं इसको पहले से ही शुरू में ही पहले इसकी लिस्ट बना लेती हूँ। पहले लिख कर रखी रहती हूँ कि क्या क्या उसमें लगता है। तो ऐसे याद रहता है, क्योंकि आप हर बार करते हैं पर हर बार जब आता है तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। इस वजह से मैंने एक पूरी करवा चौथ में जो क्या लगता है, क्या चढ़ाती हूँ मैं, तो मैंने लिख कर रख लिया है। आप भी ऐसा करेंगी तो हर बार इतना सोचना नहीं रहेगा कि कुछ भूला तो नहीं, क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें ये लगता है कि इतने सारे सामान है, कब क्या चढ़ाना है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, मन में ये हमेशा होता है। पर आपको जितने भी जो सामान है जो ज़रूरी आप ले लीजिए। और आप वहाँ पर ले गई हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि नहीं हाँ पहले ये करना चाहिए, पहले वैसे करना चाहिए। आप जितना भी ले गए हैं उनको ही सब समर्पित है। तो आप पहले कोई ऐसा नहीं नियम है कि नहीं पहले कलश की स्थापना करनी चाहिए या करवा ही पहले रखना चाहिए। आप जैसे जो ले गई हैं उनको माता से कहिए कि माँ आपको ये सब कुछ समर्पित है और आप इसको स्वीकार करिए। तो यहाँ पर मैं कलश की स्थापना करने के बाद करवे में मीठा भर रही हूँ। हमारे यहाँ मीठा उसमें चूड़ा और ये रेवड़ी, ये सब मीठा सब कुछ भरा जाता है। और एक में जल होता है और उसमें अक्षत फूल और सिक्का होता है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पर कर रही हूँ। और इसमें हमारे यहाँ 4 फल होता है चौथ में। वैसे तो बताया जाता है कि सब कुछ 4-4 आता है, 4 चौथ, 4 दिया 4 बाती। तो यहाँ पर मैंने 4 प्रकार के फल लिए हैं और चूड़ा है, नया चावल और लड्डू है गणपति बाबा के लिए, और सफ़ेद मिठाई बर्फ़ी होती है चंद्रदेव के लिए। तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं आपको भी ऐसे सेम करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं शुरू से यही ऐसे ही करती हूँ। तो मैं हमेशा यही सब चढ़ाती हूँ। आप
आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप कुछ कम में भी कर सकते हैं। तो और करवा माता को चढ़ाने के लिए जो श्रृंगार के सामान होते हैं वो सब सामान है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ करवा माता को चढ़ा दिया है। आप भी जब अकेले पूजा करती हूँ तो आपको ऐसे मन में डरना नहीं चाहिए कि मुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी व्रत या पूजा पाठ हो, भगवान हमारी आस्था हमारी भक्ति को देखते हैं। सब कुछ उन्हीं का दिया है। हम उनका ये कहते हैं लोग ना कि हम भगवान का पेट नहीं भर सकते, वो सबका पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, पर हमारी इतनी औकात इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको पेट भर सके। तो ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं ये छूट गया तो ऐसे भगवान नाराज़ हो जाएंगे। आपकी भक्ति होनी चाहिए। आप जब कि मैं भी जब पहली बार करवा चौथ कर रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कोई मेरे साथ करने वाला है नहीं था नहीं। और मैंने अपने जो मेरी बड़ी बहन है मैं उन्हीं लोग से फ़ोन पर ऐसे बात की थी और उन्हीं से पूछी थी। उन लोगों ने बताया था। पर एक होता है ना कि आप कोई आपके साथ कर रहा है उसे देखकर और ऐसे बात करने में फ़र्क होता है। फिर भी उन्होंने जैसे बताया था मैंने वैसे ही किया था। पर इसमें कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ होती हैं कि जो आप करेंगी तब आपको पता चलेगा। तो आप पहली बार अगर कर रहे हैं, कुछ छूट भी रहा है, कुछ आपसे गलती भी हो रही है, तो आप करवा माता से क्षमा याचना कर लीजिए। कोई दिक्कत है नहीं उससे। यहाँ पर मैं करवा माता को सिंदूर अर्पित कर रही हूँ, माता पार्वती को। और उसके बाद जो हमारे हाथ में लगे रहते हैं उसे अपने मांग में लगा लेना चाहिए। उसके बाद जो फल है मैं माता पार्वती और करवा माता को अर्पित कर रही हूँ। इस तरह से जितने भी सारे फल हैं, जो भी पूजा का सामान है, मैं माता को अर्पित करती हूँ। और इस बार तो चाँद बहुत जल्दी ही निकल गए हैं, ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ा। अभी मैं पूजा ही कर रही थी तब तक तो चाँद निकल गए। और हमारे यहाँ साड़ी भी सास को दी जाती है। ऐसे आपके ऊपर है, आप साड़ी या फिर कुछ और भी दे सकती हैं। अगर आपके पास बहुत कुछ है तो बहुत कुछ भी दे सकती हैं। तो पर अब मेरा ये मानना है कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। कुछ ऐसे मतलब वो नियम रखने चाहिए जो हम हमेशा कर सकें। तो इस वजह से तो मैं अपनी सास को हमेशा वो जो साड़ी चढ़ाती हूँ तो उन्हीं को देती हूँ। पहली बार मैंने जब किया था तो मैंने बिछिया और साड़ी और जो भी श्रृंगार के सामान है तो मैंने अपनी सास को दिए थे। तो इस तरह से अभी मैंने अब शादी की जो चुनरी है तो मैंने सर पर रखी है। ये थोड़ी नेट की है तो बार बार सरक जा रही थी। इस वजह से मैंने पहले जो पूजा करी तो थोड़ी बार बार गिर रही थी तो मैंने रख दिया था और अभी मैंने ओढ़ ली है, क्योंकि इसका भी अपना महत्व होता है। आपको भी जब पूजा कर रही हो तो अपनी चुनरी ओढ़ लेनी चाहिए। और अभी मेरे यहाँ पर पतिदेव बहुत घबरा गए हैं कि बहुत देर से पूजा हो रही है, अब तो चाँद निकल गया है तो अब देख लो, क्योंकि इनको भी हो रहा है मुझे कब चलने की आड़ में देखेंगी। तो इस बार थोड़े चाँद जल्दी निकल गए हैं तो अभी सब लोग यहाँ मेरे छत से दिख रहा है कि अभी और भी जो लोग हैं सब लोग अभी तो पूजा ही कर रहे हैं। अभी कोई तो चंद्रदेव को अर्घ देने नहीं गया है। तो यहाँ पर मैं पूजा वूजा करने के बाद करवा चौथ के व्रत की कथा पढ़ूँगी। और यहाँ इतने छोटे छोटे सामान होते हैं ना कि कुछ न कुछ चढ़ाने के टाइम इधर उधर सामान में ही मिलता नहीं है। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं जो भी खाना बनाई हूँ वो करवा माता और पार्वती जी को अर्पित कर रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर कथा पढ़ ली है और अभी दिए में थोड़ा घी कम हो गया था तो मैंने घी डाला है
आपको जब तक आप पूजा कर रही हो तब तक आपको घी दिया बुझनी नहीं चाहिए, इसमें घी डालना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको कथा पढ़ने के बाद आपको करवा माता की आरती ज़रूर करनी चाहिए। पूजा में ये आपको जितने भी भूल चूक हुई होती है, अगर आप आरती करते हैं तो उससे सब कुछ भूल चूक जो भी गलती से होती है उससे क्षमा होता है और आपकी पूजा संपन्न होती है। तो आपको करवा माता की आरती ज़रूर करनी चाहिए और गणेश जी की भी उनके साथ आरती करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पूजा मेरी हो गई है और अब उसके बाद मैं आरती करूँगी। तो यहाँ पूजा करने के बाद अब चंद्रदेव निकल गए हैं तो मैं उनको अर्घ दूँगी और उनको अर्घ देने के बाद तो पति की पूजा करने के बाद उनको जो नियम होते हैं चलने की आड़ में देखने के तो वो करूँगी। तो ऐसे मैं आज की पूजा संपन्न होती है और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।